हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। Ladies and gentlemen, you are still not ready for this. धुरंधर द रिवेंज आज के दौर में इंडियन सिनेमा के लिए एक पावरफुल स्टेटमेंट बन चुकी है। इस फिल्म ने अपने ओपनिंग वीक में ही 1000 करोड़ का जादुई आंकड़ा टच कर लिया था और अब तक तो यह 1700 करोड़ का लैंडमार्क भी पार कर चुकी है। इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने में आपको जितना मजा आया है, यकीन मानिए इसे बनते हुए देखने में आपको उससे भी कहीं ज्यादा एक्साइटमेंट महसूस होगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धुरंधर 2 के असली शूट्स, रियल स्टंट्स, खतरनाक ब्लास्ट सीन्स और रियल में आग लगा देने वाले सीक्वेंस। सीधे वर्ड्स में कहूँ तो इस वीडियो में आप धुरंधर 2 का एक कंप्लीट बिहाइंड द सीन्स देखेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं फिल्म के क्लाइमेक्स से, जहां हमजा अली और मेजर इकबाल के इंटेंस फाइट सीक्वेंस को हम लोग देखते हैं। यहां हमें मस्जिद के अंदर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता हुआ दिखाई देता है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ किसी भी तरह की ग्रीन स्क्रीन या VFX का यूज नहीं किया गया था। यहाँ मेकर्स ने एक बहुत ही डिटेल्ड और बिग सेट तैयार किया था जो हूबहू मस्जिद जैसा दिखता है। आपने सीन में लोगों को जान बचाकर भागते हुए भी देखा होगा, वो भी कोई एनिमेशन नहीं बल्कि असली एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल करके उस सेट को सच में एक्सप्लॉट किया गया था। इसी क्लाइमेक्स सीक्वेंस के दौरान हमजा अली और मेजर इकबाल के बीच एक हाई इंटेंसिटी फाइट देखने को मिलता है। फाइट करते करते जब हमजा गली में जंप करते हुए बंदूक से हमला करता है तो उस शॉट में रणवीर सिंह एक्शन स्टंट्स करते हुए हमें दिखे थे। यहाँ क्रेन और हार्नेस की मदद से उन्हें हवा से जमीन पर जंप कराया गया था, जिससे यह पावर पैक्ड सीन निकल कर आया था। अक्सर ऐसे रिस्की शॉट्स के लिए बॉडी डबल्स का सहारा लिया जाता है, लेकिन फिल्म की ऑथेंटिसिटी के लिए मेकर्स ने ज्यादातर सीन्स खुद रणवीर सिंह से ही शूट करवाए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पूरा क्लाइमेक्स फाइट सीन लुधियाना के खेड़ा विलेज में फिल्माया गया है। फिल्म के कई अहम हिस्सों को वास्तव में उसी गांव की रियल लोकेशंस पर शूट किया गया है, जो स्क्रीन पर एक अलग ही लेवल की रियलिटी देता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि हर एक स्टंट रणवीर ने खुद किया था। फिल्म के कई खतरनाक एक्शन सीन्स में आपको बॉडी डबल्स की मदद लेते हुए देखा जा सकता है, जैसा कि आप यहाँ इस फुटेज में देख सकते हैं। इस फिल्म की जबरदस्त एक्शन कोरियोग्राफी के पीछे हाथ है फ्रांस के मशहूर एक्शन डायरेक्टर यानिक बेन का। वहीं रणवीर सिंह के बॉडी डबल के तौर पर रिजवान कलशयान ने काम किया था। रणवीर ने खुद इंस्टाग्राम पर अपने स्टंट डबल को एक स्पेशल शाउट आउट देकर उनके काम की तारीफ की थी। आप यहाँ फ्रेम में रणवीर और रिजवान को एक साथ देख सकते हैं। फिल्म के एंडिंग में मेजर इकबाल और हमजा अली के बीच जो भयंकर फाइट होती है, उसे अलग अलग लोकेशंस पर शूट किया गया था। यहाँ आप रेलवे बैकयार्ड वाले फाइट सीन की मेकिंग देख सकते हैं। कंटेनर्स के बीच जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था, उसमें गौर करने वाली बात यह है कि इस इंटेंसिटी को मैच करने के लिए रणवीर और अर्जुन रामपाल के बॉडी डबल्स ने फ्रंट लीड किया था। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि एक्टर्स ने मेहनत नहीं की। क्लोजअप शॉट्स के टाइम पर आप अर्जुन रामपाल और रणवीर सिंह को उनके पूरे गेटअप में देख सकते हैं। आपको बता दें कि यह पूरा सीक्वेंस और कंटेनर ब्लास्ट लुधियाना की तपती धूप में शूट हुआ था, जहां 45 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी और दोपहर के वक्त इतने भारी कॉस्ट्यूम्स और गेटअप में उनका शूट करना वाकई काबिले तारीफ था। कहानी के अंत में मेजर इकबाल को एक टैंक ब्लास्ट के जरिए खत्म कर दिया जाता है। पर्दे पर जो आप ये ऑयल टैंकर ब्लास्ट देखते हैं, उसकी मेकिंग किसी इंजीनियरिंग मास्टरपीस से कम नहीं था। मेकर्स ने पहले एक खास मैकेनिकल स्ट्रक्चर तैयार किया था, फिर नकली कंटेनर्स के अंदर एक्सप्लोसिव्स लोड किए थे। यहाँ आप क्रू को वायर सेटअप और कंट्रोल्ड ब्लास्ट की तैयारी करते हुए देख सकते हैं। खैर, शूटिंग के दौरान यह धमाका असलियत में भी इतना था कि इसकी रॉ फुटेज देखकर ही हम चौंक जाते हैं। मेजर इकबाल के रोल में अर्जुन रामपाल ने वाकई धमाकेदार एक्टिंग की है। असल में उनका किरदार इलियास कश्मीरी से इंस्पायर्ड है, जो दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों में से एक था और जिसे बिन लादेन का सक्सेसर तक कहा जाता था। उसका नाम सीधे तौर पर 26/11 मुंबई हमलों से कनेक्ट था। असलियत में वो अपनी फेक डेथ प्लान करके एक नई पहचान के साथ वॉकिंग घोस्ट बन जाता है। यहाँ आप इस कैरेक्टर के लिए अर्जुन रामपाल को स्टूडियो में तैयार होते देख सकते हैं,
जहां मेकअप के बाद वो हूबहू अपने कैरेक्टर मेजर इकबाल जैसे नजर आने लगते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेजर इकबाल के पिता का रोल फिल्म की ओरिजिनल प्लानिंग का हिस्सा ही नहीं था। पूरे 7 घंटे की फिल्म शूट होने के बाद मेकर्स को लगा कि कुछ कमी है और तब इस किरदार को कहानी में ऐड किया गया था। मेजर इकबाल के घर में उसे इज्जत न मिलने वाला यह पूरा सीक्वेंस महज एक ही दिन में शूट किया गया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे मेजर इकबाल को उनके अपने ही पिता खरी खोटी सुना रहे हैं। ब्रिगेडियर जहांगीर के इस कड़क रोल को सविंदर विकी ने निभाया है। इस सीन के दौरान डायरेक्टर आदित्य धर ने काफी स्मार्ट मूव दिखाया था। उन्हें पता था कि सेंसर बोर्ड किन गालियों पर कैंची चला सकता है, इसलिए उन्होंने बहुत ही समझदारी से उन शब्दों और एक्सप्रेशंस को रखा जो फिल्म के इम्पैक्ट को भी बढ़ाएं और रिलीज में भी दिक्कत न दे। देख ले, ये सच्ची में जरूरी है तेरे लिए। मतलब इतना ये भी वो भी ये भी सब कुछ। मैंने कहा बीप कहता पाजी गालियां ही वही रखी हैं जिसपे बीप ना आए। यहाँ आप सविंदर विक्की को अपने किरदार के लिए तैयार होते और मेकअप कराते हुए देख सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि फिल्म का क्लाइमेक्स कितना ब्रूटल है, बट वहीं इसकी एंडिंग हमें उतना ही इमोशनल भी कर देती है। इसे अमृतसर के एक गांव में खेतों के बीच शूट किया गया था। यहाँ हम जसकीरत सिंह को ऑटो से उतरकर घर की तरफ जाते हुए देखते हैं। सबसे पहले इस घर को नोटिस कीजिए। जो आर्ट डिजाइनर्स ने कमाल की सेट मेकिंग की है, उन्होंने यहाँ पर प्रॉपर एक घर तैयार कर दिया। हालांकि यह ईंट या सीमेंट से नहीं बल्कि कार्डबोर्ड और प्लाईवुड से तैयार किया गया था। वहीं इसी सीन के लिए यहाँ किसी एक्टर को नहीं बल्कि एक लोकल ऑटो ड्राइवर को रैंडमली कास्ट कर लिया गया था। वहीं अपने पसंदीदा लीड एक्टर के साथ स्क्रीन शेयर करने की खुशी उस ड्राइवर के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। शूट के दौरान ऑटो के अंदर ही क्लोजअप कैमरे सेट किए गए थे, जिससे एक्सप्रेशंस एकदम नेचुरल लग रहे थे। अब यहाँ देखिए, जब उजैर बलोच को दुबई भेजकर खुद रणवीर सिंह गैंग की कमान संभालते हैं, यहाँ वो अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारना शुरू करते हैं। इसी दौरान हमें हमजा अली यानी रणवीर सिंह का ये आइकॉनिक मूव देखने को मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पूरा मार्केट सेटअप उसी थाईलैंड वाले सेट पर बनाया गया था, जिसे फिल्म में पाकिस्तान के लियरी टाउन की तरह दिखाया गया है। फिल्म का टायर बर्निंग सीन अपने आप में एक मास्टरपीस सीक्वेंस था, जहाँ एक आदमी को टायर के बीच फंसाकर आग लगा दी जाती है। ये सीन स्क्रीन पर जितना डरावना और इंटेंस था, असल में यह उतनी ही रिस्की भी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टंट परफॉर्मर्स के शरीर को एक खास लेयर से कवर किया जा रहा है। उनके शरीर पर कुछ खास तरीके का प्रोस्थेटिक मेकअप और जेल लगाया गया था, जो आग से प्रोटेक्शन देता है, लेकिन ऊपरी हिस्से को फ्लामेबल लिक्विड से कवर किया गया था। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से शूटिंग के बाद टीम के मेंबर्स ने तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग बुझा दी थी। ये पूरा शॉट कुछ ही सेकंड्स का था, बट तैयारी में घंटों लग गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस फिल्म की शूटिंग भारत के कई हिस्सों में हुई है। लद्दाख, पंजाब और महाराष्ट्र की कई लोकेशंस हमें फिल्मिंग देखने को मिलती हैं, बट फिल्म का जो सबसे मेन सेट था लियरी टाउन, उसे थाईलैंड में सेटअप किया गया था। शुरुआत में मेकर्स का प्लान उस पूरे लियरी टाउन को मुंबई की फिल्म सिटी में ही बनाने का था, लेकिन खराब मौसम और कुछ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से इसे विदेश में शिफ्ट करना ही बेहतर समझा गया था। वैसे पर्दे पर यह सब जितना आसान दिखता है, असल में यह उतना ही कॉम्प्लिकेटेड काम था। बैंकॉक के अनप्रेडिक्टेबल मौसम की वजह से वहां अक्सर बारिश हो जाती थी, जिससे सेट को बार बार रिपेयर करना होता था। आप इन गलियों में दुकानों और घरों की डिटेलिंग देखिए। यहाँ मिठाई की दुकानें और होटल्स तक बनाए गए थे। यहाँ तक कि दुकानों के साइन बोर्ड्स पर उर्दू लिखी गई थी, जिससे सब कुछ असलियत में लगता है। फिल्म का लगभग 70% हिस्सा इसी लियरी टाउन पर बेस्ड है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए बैंकॉक में सिर्फ 3 महीनों के अंदर यह पूरा शहर तैयार कर दिया गया था। इस सेट को बनाने से पहले प्रोडक्शन डिजाइनर साइनी एस जोहरे ने एक बहुत ही डिटेल्ड स्टोरी बोर्ड तैयार किया था, प्री विजुअलाइजेशन। इसी विजन को रियलिटी पर उतारने का काम किया आर्ट डायरेक्टर्स योगेश बंसोदे और चौधरी नीलेश ने। यह सेट इतनी जबरदस्त डिटेलिंग के साथ बनाया गया था कि जब फिल्म के कलाकार शूटिंग के लिए वहां पहुंचे तो वो खुद शॉक्ड रह गए थे। जब मैं पहली बार पहुंचा वहां पे, मुझे भी ऐसे लगा कि बैंकॉक में शूट क्यों कर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब मैं पहुंचा वहां पे, यार क्या बना दिया है। इसी लियरी टाउन में जहां एक समय पर रहमान डकैत का राज था, अब उनकी मौत के बाद अरशद पप्पू उनकी जगह लेना चाहता है। आप देख सकते हैं कि
कि किस तरीके से अरशद पूरे लियरी टाउन से रहमान के पोस्टर्स हटवा देता है और जलाने लगता है। इस एक सीक्वेंस की शूटिंग का नजारा देखिए, जहां क्राउड, आग की लपटें और टेंशन वाला माहौल शूट किया जा रहा है, जो देखने में इतना रियल लग रहा है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये किसी फिल्म का सेट है। इसमें कोई शक नहीं है कि फिल्म में संजय दत्त का किरदार कहीं से भी कम था। वो हर फ्रेम में रणवीर सिंह को बराबर की टक्कर दे रहे थे। एसपी चौधरी असलम के रोल में संजू बाबा इस कदर इन्वॉल्व हो गए थे कि आप लियरी टाउन वाले उनके फायरिंग सीक्वेंस को देखकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जिस अंदाज में वो दुश्मनों का सामना कर रहे हैं, वही एटीट्यूड आपको असली चौधरी असलम के रियल फुटेज में भी देखने को मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि उन्होंने अपने रोल को बखूबी जस्टिफाई किया है। हालांकि फिल्म में उनके पावरफुल किरदार की एंडिंग काफी सरप्राइजिंग और अलग तरीके से होती है। यहाँ फिटनेस यूट्यूबर हीराव मेहता के किरदार ने अपने छोटे से रोल से महफिल लूट ली, जब वो अपनी ऑल्टो कार में एक्सप्लोसिव्स रखकर संजय दत्त की कार को टक्कर मारते हैं, तो वो सीन थिएटर में सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। इस सीन के बाद हीराव मेहता की पॉपुलैरिटी में जबरदस्त उछाल आया है। जिस जगह से ये पूरा सीन शुरू होता है और जहां से पुलिस का काफिला निकलता है, वो सेट नहीं बल्कि एक रियल लोकेशन है। दरअसल ये पंजाब सीन के पटियाला मेडिकल कॉलेज का सीन है, जिसे मेकर्स ने बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। अगर आपको याद हो तो धुरंधर के पहले पार्ट के बिहाइंड द सीन में हमने दिखाया था कि चौधरी असलम का एंट्री सीन कैसे शूट हुआ था। वहाँ VFX बैकग्राउंड और डमी बॉडीज का इस्तेमाल करके अफगानियों के हेडशॉट वाला सीन फिल्माया गया था। लेकिन धुरंधर 2 में संजय दत्त के सारे सीन्स आपको एकदम नेचुरल लगेंगे। यहाँ पुलिस अरशद पप्पू के घायल लोगों को लाती है। यहाँ संजय दत्त फ्रेम में आते हैं और उन्हें गोली मार देते हैं। वैसे फिल्म की शुरुआत ही एक हाई इंटेंसिटी फाइट सीन के साथ होती है, जहां हम रणवीर सिंह यानी जसकीरत सिंह को फुल गुस्से में एक घर के अंदर घुसकर लोगों को बेरहमी से मारते हुए देखते हैं। वैसे जसकीरत सिंह की बैक स्टोरी दर्शकों को काफी इमोशनल कर देती है। हम देखते हैं कि बचपन से ही उसका सपना एक आर्मी ऑफिसर बनने का था, जिसे वो पूरा भी कर लेता है। लेकिन जब वो ट्रेनिंग पर होता है, तब पीछे से उसकी फैमिली पर जो टॉर्चर होता है, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है। फिल्म में उसकी बहनों के साथ जो गलत हुआ, उसके बाद जसकीरत पूरी तरह बदल जाता है। विधायक के घर में बदला लेते वक्त जसकीरत का गुस्सा 7वें आसमान पर था। यहाँ रणवीर सिंह के चेहरे पर घबराहट, गुस्सा, रिवेंज और डर सब कुछ एक साथ साफ नजर आता है। एक ही टेक में इतने सारे एक्सप्रेशंस देना एक टॉप क्लास एक्टर की पहचान है। इस सीन की शूटिंग पंजाब की एक रियल लोकेशन पर हुई थी, जहां शूट के लिए एक पूरा घर किराए पर लिया गया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोगों को हार्नेस के सहारे किस तरह स्टंट कराए जा रहे हैं। इस धमाकेदार एक्शन के लिए रणवीर सिंह के स्टंटमैन ने एक्शन किया था। आप स्टंटमैन को हूबहू रणवीर जैसी टी-शर्ट पहने देख सकते हैं। बेशक क्लोजअप शॉट्स के लिए रणवीर सिंह खुद भी वहां मौजूद थे। खासकर फिल्म का वो हाईलाइट सीन जिसमें रणवीर के पीछे चक्रा जैसी चिंगारियां दिखाई देती हैं, उसे बहुत ही बारीकी से शूट किया गया था। फिल्म में जसकीरत सिंह के जिगरी दोस्त और उनके जीजा पिंडा सिंह का किरदार उदयवीर संधू ने निभाया है। पर्दे पर उनके बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर हर कोई हैरान रह गया है। उदयवीर ने एक ही फिल्म में 20 साल के यंग मैन से लेकर 40 साल के आदमी तक का सफर तय किया है। आपको बता दें कि उन्होंने सबसे पहले अपने आगे वाले रोल की शूटिंग की थी, जिसके लिए उन्होंने 40 किलोग्राम वजन बढ़ाया था। यहाँ आप उनके उस विलन वाले अवतार को देख सकते हैं जब वो पाकिस्तानी ड्रग डील के लिए जाते हैं और मारे जाते हैं। इस फाइट सीक्वेंस में ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से उसको रणवीर सिंह कुछ अलग तरीके का दिख रहा था। उसे देखकर हम सब सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर इस सीन को बनाया कैसे गया होगा। लेकिन असल में इस खतरनाक लुक के पीछे कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं, बल्कि पूरा प्रोस्थेटिक मेकअप था। यहाँ डायरेक्टर आदित्य धर के डेडिकेशन की तारीफ करनी होगी, क्योंकि उन्होंने इस लेवल की ऑथेंटिसिटी के लिए फिल्म के लीड एक्टर को एक छोटे से सीन के लिए भी करीब 3 घंटे तक बिठाकर मेकअप कराया था। उनका यह मानना है कि हाई इंटेंस फाइट के दौरान कोई भी फ्रेम फेक या डुप्लीकेट न लगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धुरंधर 2 के लिए प्रोस्थेटिक मेकअप की कमान प्रीतिशील सिंह ने संभाली थी। प्रीतिशील कोई मामूली कैरेक्टर डिजाइनर नहीं है,
उन्हें सिनेमा में अपनी बेहतरीन कलाकारी के लिए नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। उनके इस जादू ने ही फिल्म के किरदारों को पर्दे पर इतना रियल और इम्पैक्टफुल बनाया है। प्रीतिशील सिंह के मशहूर स्टूडियो का नाम है द मेकअप लैब। उनके टैलेंट पर तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि आपने इससे पहले भी उनके काम का जादू पुष्पा, कल्कि और बाजीराव मस्तानी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में देख चुका है। अब जब प्रोस्थेटिक मेकअप की बात हो ही रही है, तो चलिए आपको फिल्म का सबसे खतरनाक सीन बनते हुए भी दिखा देती हूँ। ये फिल्म का वो हिस्सा था जिसे देखकर सच में अंदर से घबराहट होने लगती है। इस सीन में देखिए किस तरीके से बेरहमी से अरशद पप्पू को मारा जा रहा है। फिल्म मेकिंग के दौरान भी ये सीन आपको एक पल के लिए असली ही लगेगा। इसकी वजह ये है कि यहाँ जिस डमी प्रोस्थेटिक प्रॉप का इस्तेमाल किया गया है वो इतनी बारीकी से बनाया गया है कि वो एकदम जिंदा इंसान की तरह नजर आता है। फिल्म का वो सीन भी वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, जहाँ रणवीर सिंह पानी के अंदर अपनी सांसें रोककर बैठे नजर आते हैं। यही वो मोमेंट है जब वो सब कुछ खोने के बाद खुद को फिर से ट्रेनिंग के लिए तैयार करते हैं। इसकी मेकिंग बेहद हाईटेक तरीके से की गई थी। एक मैसिव से स्विमिंग पूल में रोबोटिक कैमरों और प्रोफेशनल डाइवर्स की मदद से इस पूरे सीक्वेंस को शूट किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शॉट से पहले रणवीर सिंह ने कई दिनों तक अंडर वाटर ट्रेनिंग ली थी। यहाँ तक कि उन्होंने बिना ऑक्सीजन मास्क के लंबे समय तक पानी के अंदर रहने की प्रैक्टिस की थी। शूटिंग की बात करें तो यहाँ एरी अलेक्सा 35 कैमरे का इस्तेमाल किया गया था। इस महंगे कैमरे को पानी के अंदर सुरक्षित रखने और शूट करने के लिए नॉटिकम यूनिवर्सल सिनेमा हाउसिंग का इस्तेमाल हुआ था, जो इसे एक बेहतरीन विजुअल क्वालिटी देता है। वैसे आर माधवन ने अजय सान्याल के किरदार को बहुत ही जीनियस तरीके से प्ले किया है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको शायद ही कोई फर्क नजर आए। इसका क्रेडिट जाता है अगेन मेकअप आर्टिस्ट प्रीतिशील सिंह और उनकी टीम को। असल में माधवन के बाल काफी है, इसलिए अजय सान्याल के लुक के लिए पहले एक विग का इस्तेमाल करके उनके बालों को छोटा दिखाया गया था और फिर बेहतरीन मेकअप से उन्हें मैच्योर लुक दिया गया था। हालांकि सिर्फ लुक से बात नहीं बनी थी। डायरेक्टर के सजेशन पर माधवन ने अपने लिप्स को पतला करके बोलना शुरू किया था। इसके बाद पर्दे पर जो कमाल हुआ वो तो हम सब ने देखा ही है। 3-4 घंटे लगते थे उस लुक में आने के लिए। मैं आपको देख रहा था और हमें लग रहा था कि एक चीज कुछ मिसिंग है। और फिर आदित्य ने आके कहा कि नाड़ी अपने होंठ पतले कर लो। और फिर जो देखा जाए तो इस फिल्म की कहानी साल 1999 के कंधार हाईजैक से शुरू होती है। इसके बाद हमें एक मास्टर प्लान दिखाया जाता है, जहां अजीत डोवाल का किरदार निभा रहे आर माधवन अपने विदेश मंत्री के साथ हाईजैक हुए लोगों से मिलने जाते हैं। अब देखिए वो आइकॉनिक सीन आखिर उसे फिल्माया कैसे गया था। स्क्रीन पर आप जो प्लेन देख रहे हैं वो पूरी तरह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मेहनत का नतीजा था। चूँकि फिल्म में अफगानिस्तान की लोकेशन दिखानी थी जहां बैकग्राउंड में हिल्स हो, इसलिए मेकर्स के लिए ऐसा एयरपोर्ट ढूंढना एक बिग चैलेंज था जहां असली प्लेन के साथ शूट किया जा सके। मेकर्स चाहते तो VFX का सहारा ले सकते थे, लेकिन रियलिटी को बरकरार रखने के लिए उन्होंने लद्दाख में ही रनवे बनाया और प्लेन का पूरा सेटअप तैयार किया। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह कार्डबोर्ड और लोहे के फ्रेम से इस प्लेन को बनाया जा रहा है। इसे बनाने से पहले प्री विजुअलाइजेशन में प्लेन के हर एक पार्ट जैसे दरवाजे, खिड़कियाँ, इंटीरियर एंड कॉकपिट को स्केच से तैयार किया गया था, जिससे कि यह कहीं से भी फेक न लगे। जब बात धुरंधर की सफलता की आती है तो रहमान डकैत के किरदार को कैसे भुलाया जा सकता है। अक्षय खन्ना ने इस रोल में परफेक्शन की मिसाल पेश की है। शूटिंग के दौरान आप देख सकते हैं कि वो बिना किसी घबराहट के अपने कैरेक्टर में पूरी तरह ढल चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने खुद प्रीतिशील सिंह की टीम को सजेस्ट भी किया था कि रहमान डकैत की हेयर लाइन कैसी होनी चाहिए। उन्होंने अपने हेयर स्टाइलिस्ट को गाइड किया ताकि उनका लुक एकदम ऑथेंटिक लगे। फिल्म के पहले पार्ट में जहाँ रहमान डकैत की एंट्री ने सबको दंग कर दिया था, वहीं दूसरे पार्ट में रणवीर सिंह की एंट्री भी उसी लद्दाख लोकेशन पर करवाई गई है। आपको याद होगा कि पहले पार्ट के आइकॉनिक गाने की शूटिंग के वक्त काफी प्रॉब्लम्स आई थी। लद्दाख की 14,000 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की इतनी कमी थी कि सेट पर ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क लाया गया था। अक्षय खन्ना ने बिना ऑक्सीजन मास्क के वो डांस स्टेप्स पूरे किए थे जो फिल्म का हाईलाइट साबित हुआ था। धुरंधर 2 में भी उसी लेवल की मेहनत की गई। यहाँ आप रहमान डकैत के फ्यूनरल वाले इमोशनल सीन के लिए तैयार होते देख सकते हैं, जहाँ हमजा को रहमान डकैत की पत्नी स्लैप मारती है।
ये सीन दर्शकों को अंदर तक झकझोर देता है। हालांकि वह बात अलग है कि रहमान डकैत की तरह ही हमजा भी बाद लियारी टाउन का किंग बन जाता है। गौर किया जाए तो फिल्म के कई किरदार असली घटनाओं और लोगों से प्रेरित हैं। स्मगलर्स, टेररिस्ट्स और स्पाइस के नाम बदलकर उन्हें पर्दे पर उतारा गया है। बीच बीच में रियल फुटेज का इस्तेमाल फिल्म को और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है। यहाँ सलीम सिद्दीकी ने अतीक अहमद का रोल प्ले किया है, जो यूपी का एक नामचीन गैंगस्टर था। आप उनके कैरेक्टर को तैयार होते हुए देख सकते हैं। शूटिंग लोकेशंस की बात करें तो पंजाब में ही इस फिल्म की कई जगह पर शूटिंग हुई है, जिसमें अमृतसर रेलवे स्टेशन और हीरा महल जैसे कई रियल लोकेशंस का इस्तेमाल हुआ है। वहीं आनंद विल्ला भी है। हमजा अली माजरी का जो आलीशान बंगला आप देखते हैं, वो अमृतसर का मशहूर आनंद विला है। आपको बता दें कि अब यह भारत की सेकंड हाईएस्ट नेट अर्निंग फिल्म बन चुकी है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि एक नॉन कन्नाडा फिल्म होने के बावजूद इसने सिर्फ 11 दिनों के अंदर कर्नाटक में 100 करोड़ रुपए पार कर लिया है। वैसे देखा जाए तो ट्रेड एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि ये 2000 करोड़ से ज्यादा कमा लेगी। खैर, आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करें और एक लाइक तो कर ही दीजिए। धन्यवाद।